गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। ओम। थैंक यू साक्षी जी। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी को? यस सर। आज हम पढ़ेंगे जी स्वामी राम हिमालय जी को। इनका नाम स्वामी राम हिमालय है और इनको इंग्लिश में रामा भी बोलते हैं। और जैसे योग को योगा बोला जाता है तो लोग हिंदी में भी इनको रामा ही बोलने लगे, तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। इनका नाम राम ही है। और एक दूसरे भी आएंगे आपके सामने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो वो अलग हैं, ये स्वामी राम हिमालयन ये अलग। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। एक मिनट। स्वामी राम हिमालय का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था जी। और इनकी मृत्यु हुई थी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को। मेरी आवाज स्क्रीन सब प्रेजेंट है ना? क्लियर है ना? जी सर। यस सर। ओके जी। इनका जन्म हुआ था जी 2 जुलाई 1925 ईस्वी को। और जो स्थान था इनका वो हिमालय में, उत्तराखंड में हिमालय जगह, हिमालय में गढ़वाल है। और गढ़वाल में एक छोटा सा गांव है, टोली नाम उस गांव का। आप कभी कोई लैंसडाउन गया हो तो लैंसडाउन के पास ही है, उससे थोड़ा सा आगे। इनके बचपन का नाम ब्रज किशोर कुमार था और इनके जो गुरु का नाम था वो बाबा बंगाली था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पड़ोस में जो था, बगल में ही एक आश्रम था, वहां पे बंगाली बाबा के नाम से रहते थे। तो उन्होंने इनको पालन पोषण किया था। और वो ही इनके आगे जाके माता पिता गुरु सब भाई बहन वो बाबा बंगाली ही थे इनके लिए, जो भी थे। इन्हें हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको उपाधि जो मिली थी वो शंकराचार्य जी की उपाधि मिली थी। जो हमारे धर्म में सबसे ऊंची पदवी होती है वो शंकराचार्य की होती है। और इनको 24 वर्ष की उम्र में ही शंकराचार्य की उपाधि मिल गई थी। और सबसे छोटी उम्र के जो शंकराचार्य बने वो ये राम हिमालय ही थे। और इनके जो संस्थापक थे, जो ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी, इन्होंने इसकी स्थापना करी, तो उसके संस्थापक थे। मृत्यु जो हुई थी इनकी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई थी। और इनकी शिक्षा जो हुई थी, शुरुआत में तो इनकी शिक्षा जो हुई थी इनके पड़ोस के घर के बगल में ही जो बाबा थे, बाबा बंगाली, उन्हीं से हुई थी। उसके बाद स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से योग में अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी इन्होंने। इसके बाद स्वामी राम ने भारत के विभिन्न शहरों जैसे बेंगलोर, प्रयाग, वाराणसी आदि में भी रहकर इन्होंने विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड से भी डिग्री प्राप्त हुई थी। 24 वर्ष की आयु में ही स्वामी राम करणवीर पीठ, जैसे हमारे भारत के अंदर 4 पीठ हैं जी। और जो ये दक्षिण में जो पीठ है वो करवीर पीठ है। उसमें उसके अंदर ये भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे थे, ये जब 24 वर्ष की आयु थी इनकी। सबसे कम उम्र के जो शंकराचार्य बने वो स्वामी राम ही थे। और जिस पीठ के थे बने ये शंकराचार्य, वो था करवीर पीठ। आप इसको याद रखेंगे। सन 1949 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक लगातार 4 वर्ष तक स्वामी राम शंकराचार्य जी की गद्दी पर आसीन रहे। इसके बाद इन्होंने गद्दी भी छोड़ दी थी। और उसके बाद स्वामी राम शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर नेपाल क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों व कमंडल लेकर
साधना के लिए निकल गए थे। यहाँ पर इन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया था। यह आश्रम काठमांडू से थोड़ा सा आगे चलेंगे, धूली खेल नाम की जगह है, वहां रास्ते में हिमालय पर्वत में घने जंगलों में इनका आश्रम बनाया था इन्होंने, सबसे पहला जो आश्रम बना था। और आजकल इस आश्रम को हंसदा योग आश्रम के नाम से जाना जाता है। कभी आप घूमने जाएं काठमांडू नेपाल तो वहां आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। और इन्होंने मॉस्को, जो कि रूस में पैरा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए थे। ऋषिकेश में इन्होंने एक साधना मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। सन 1996 ईस्वी में 1966 ईस्वी में स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी संस्था की स्थापना कानपुर में की थी। ये पीछे आया था ना, वो उसके संस्थापक थे, तो ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी, उसके संस्थापक थे। इन्होंने स्थापना कानपुर में की थी। और साथ में ही अमेरिका में और यूरोप में ऐसी कई ब्रांचें इन्होंने खोल दी थी। विदेश में सबसे पहले 1970 ईस्वी में अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू और इलिनॉइस में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी। स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया यहाँ पे। इसके बाद पुनः भारत लौटे और यहाँ सन 1989 में जोली ग्रांट, जो देहरादून में है, वहाँ हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी। साथ ही इन्होंने यहाँ पे जो रिमोट एरिया होते हैं ना, जंगलों में जहाँ लोग जंगली लोग रहते हैं, या जो मेन सड़क से थोड़ा सा हटके जंगलों में लोग रहते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे लोगों के लिए इन्होंने कैंप लगा लगा के लोगों को हेल्थ के लिए कैंप लगाए थे। और लोगों को बहुत सारा इन्होंने चिकित्सा का काम किया लोगों के लिए, जो रिमोट एरिया में रहते थे उन लोगों के लिए। स्वामी राम ने 1994 ईस्वी में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और 1995 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और उस टाइम पे देहरादून के अंदर कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, सबसे पहले हॉस्पिटल इन्होंने ही बनवाया था। स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेम्बर के मोटो के साथ करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक संदेश दिया था। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। वो है जी, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेरेनियल फिलोसफी फिजियोलॉजी ऑफ द भगवद गीता, ए विजडम ऑफ एंशिएंट सेजेस, मुंडका उपनिषद है ये, मुंडका उपनिषद। हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन, ये बहुत अच्छी बुक है, कभी आपको मौका लगे तो पढ़ना इसको। रॉयल पाथ, लेसन ऑन योगा, लव एंड फैमिली लाइफ, कॉन्शियस लिविंग, एक गाइड बुक फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और फियरलेस लिविंग, योगा एंड फेथ, लेक्चर ऑन योगा, प्रैक्टिस लेसन ऑन योगा, और लिविंग विद द हिमालय मास्टर। पीछे आया था ना कि वो शंकराचार्य जी की गद्दी को छोड़ के 4 वर्ष के बाद और हिमालय के जंगलों में निकल गए थे। तो वहां पे जब वो जंगलों में साधना के लिए गए थे, तो उनको जो साधना से लेके और शंकराचार्य की गद्दी को छोड़ने से लेके साधना तक का जो सफर था ना, हिमालय का, क्या क्या उन्होंने पीड़ा आई, क्या क्या उनके जो भी अनुभव थे, तो उन्होंने इस बुक में लिखे थे, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। तो आपको मौका लगे तो इस बुक को पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है ये। हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको। किन किन लोगों से मिले, कैसे कैसे संतों से मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, जिनको सालों सालों हो गए तपस्या करते हुए, उन लोगों से भी मिले थे, जो जिनके दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होते हैं, वो इस बुक में लिखे हुए हैं जी। आपको मौका लगे तो कभी पढ़ना। इनका ध्येय वाक्य था, बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो। स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगों एवं हृदय गति रोकने और नियंत्रण करने जैसी कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार मनोवैज्ञानिक की टीम के सामने किया था। इन्होंने है ना लैब के अंदर अपना टेस्ट करवाया था जी, खुद का अपने मस्तिष्क का टेस्ट करवाया था। और टेस्ट में इन्होंने एक ही समय में
कई तरह की तरंगे पैदा कर दी थी, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये तरंगे होती हैं जो ब्रेन के अंदर पैदा होती हैं। तो इन्होंने एक ही समय में ये कई तरह की तरंगे योग के माध्यम से ऐसे लोगों के सामने रखी लैब के अंदर, कि योग में इतनी शक्ति है कि आप एक ही समय में कई कई तरंगे पैदा कर सकते हो, कई तरह का वातावरण बना सकते हो अपने मस्तिष्क के अंदर। और जैसे हृदय गति रोकने को है, तो इन्होंने 17 सेकंड तक अपने हार्ट बीट को रोक लिया था जी। ये भी लैब के अंदर हुआ था कि सब कुछ हो रहा लेकिन हार्ट बीट नहीं हो रही। और फिर उन्हें योग के माध्यम से ही 1 मिनट में 300 बार हार्ट बीट को बढ़ा लिया था इन्होंने, वो भी योग के माध्यम से करवाया था लैब के अंदर। वो एक बार नहीं हुआ था, वो कई बार हुआ था। एक बार में, 2 बार में रिजल्ट फेल हो सकता है या मशीन खराब हो सकती है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने पे कई बार इन्होंने अपने ऊपर शोध करवाया था, जिसमें इन्होंने 17 सेकंड तक तो हार्ट बीट को बिल्कुल रोक दिया था, और उसके बाद 300 की गति से हार्ट बीट बढ़ा दी थी। 1 मिनट में 300 बार हार्ट का बीट होना, वो इन्होंने लैब के अंदर चेक करवाया था, अपने ऊपर इन्होंने प्रयोग करवाए थे। और एक और टेस्ट करवाया था इन्होंने कि इनके दोनों हाथ थे, दोनों हाथों पे अलग अलग टेस्ट करवाए इन्होंने एक ही समय में। दोनों हाथों में 10 डिग्री सेल्सियस का इन्होंने टेम्परेचर का डिफरेंस दिखा दिया था। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ये 4 इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करवाए थे लैब के अंदर। और उसके बाद से इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी कि योग में इतनी भी शक्ति है। स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी, डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से HIHT ट्रस्ट के तहत देहरादून में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की 2013 ईस्वी में UGC MCI इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता की स्थापना हुई थी। हॉस्पिटल तो 89 में खुल गया था, लेकिन उसमें इतनी मान्यता प्राप्त वो नहीं थे, कोर्स भी नहीं थे। बाद में इन्होंने विश्वविद्यालय खुलवाया और उसमें UGC MCI इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता के साथ इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ से हमारा ये महर्षि स्वामी राम हिमालय का जीवन परिचय समाप्त होता है। अभी मैं आपको एक और पढ़ाता हूँ, उसके सर बाद मैं अपन। हेलो सर। जी सर जी। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्टेबल नहीं है, बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। जी जी, चलेगा ना सर? चलेगा जी। हाँ ओके। इनका ध्येय वाक्य था, वो था बी हैप्पी एंड fearless, रिमेंबर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो। इसको आप याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं जी हम श्री अरविंद घोष जी को। अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को। महर्षि अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। इसको आप 15 अगस्त के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। और इनका स्थान था जो कोलकाता में हुआ था, बंगाल में। इनके पिताजी का नाम था कृष्णधन घोष, जो एक डॉक्टर थे। और इनकी जो माता जी थी वो स्वर्णलता देवी थी। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था मृलालिनी देवी। ये संस्थापक थे, श्री अरविंद आश्रम की इन्होंने स्थापना करी थी, उसके संस्थापक थे। इनका जो दर्शन था इंटीग्रल योग था, जिसको पूर्ण योग भी बोलते हैं। श्री अरविंद जी ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जुड़ना ही योग है। इनकी शिक्षा सन 1879 ईस्वी में, जब अरविंद जी 7 वर्ष के थे, तभी इनके पिता अपनी पत्नी व बच्चों के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर में WH ड्रेवेट कांग्रेशनल चर्च के पादरी जो थे, वो इनके पिताजी थे, जो कृष्णध्वज, उनके अच्छे मित्र थे। इसलिए ड्रेवेट की पत्नी जो थी वो अरविंद जी के घर पर आती थी और इन्हें
इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों के साथ साथ फ्रेंच, अंग्रेजी और लैटिन भाषा भी पढ़ाती थी। जब ये 7 वर्ष के थे तो अपने पिताजी के साथ इनके पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ कुछ व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। उस समय इनकी उम्र 7 वर्ष थी, ये ध्यान रखना जी आप। अरविंद जी ने 1884 से लेकर 1889 ईस्वी तक सेंट पॉल स्कूल लंदन में 5 वर्ष तक अध्ययन किया। यहाँ अरविंद जी ने प्रधानाचार्य डॉक्टर वॉकर के नेतृत्व में ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया। इसी दौरान अरविंद जी ने आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा में 11वां स्थान पाकर अपनी योग्यता को साबित कर दिखाया। उस समय इंपीरियल सिविल सर्विस जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की उच्च नागरिक सेवा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती थी। इनके जो पिताजी थे कृष्णधन घोष जी थे, वो चाहते थे कि अरविंद कलेक्टर बने, इसलिए उन्होंने इसको उच्च शिक्षा दिलवाई। और जब परीक्षा का परिणाम आया ये आईसीएस का, तो उसमें अरविंद जी 11वें स्थान पे आए थे। लेकिन अरविंद जी नहीं चाहते थे, उनके अंदर स्वदेश के लिए प्रेम था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इस परीक्षा को पास करके यहाँ अपनी सेवाएं दे। तो इसलिए उन्होंने इसमें चयन होने से बचना था, लेकिन पिता की आज्ञा का भी पालन करना था। तो उन्होंने परीक्षा तो पास कर ली। उसके बाद उसमें फिजिकली भी होता था। तो फिजिकल में उसमें क्या होता था कि उसमें घुड़सवारी होती थी। तो घुड़सवारी जो होती थी उसमें पास होना कंपलसरी था। और इसमें वो जानबूझकर रह गए, अपनी गलती से खुद जानबूझ के रह गए, और जिसकी वजह से उनका चयन नहीं हो उसका कलेक्टर के पद पे, ये आईसीएस पे। और इसके बाद वो इस परीक्षा से बच गए। तो उसी समय की बात है, ये आगे उसी दौरान बड़ौदा गुजरात के जो एक राजा थे, उनका नाम था ये सयाजी गायकवाड़ तृतीय, ने रियासत की सेवा के लिए अरविंद जी को चयनित किया। ये जो गुजरात के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़, ये गए हुए थे इंग्लैंड घूमने के लिए। और वहां पे एक सभा हुई थी, भारतीय सभा। उसमें भारतीय सभा के जितने भी सदस्य थे आए हुए थे, उसमें अरविंद घोष जी भी थे और इनके पिता भी जी थे, कृष्णधन घोष जी। तो इनसे बात होती है ये राजा जी से। तो राजा जी इनकी बात से काफी प्रभावित होते हैं अरविंद जी की से। तो इनको बोलते कि क्यों ना आप हमारे यहाँ अपनी सेवाएं दे। तो राजा जी के निमंत्रण पर फिर ये जो कृष्णधन जी हैं ये भारत आ जाते हैं। और सन 1898 ईस्वी में राजा जी के निमंत्रण पे ये वापस इंग्लैंड से वडोदरा में आ जाते हैं, गुजरात में, और वहां पर अपना कार्यभार को संभालते हैं। अरविंद बड़ौदा कॉलेज में, जो अब महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में है, में फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर बन गए। वहां अरविंद को कुछ समय के बाद वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। और बाद में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन एवं मध्य प्रदेश के आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी दौरान उनकी भेंट लोकमान्य तिलक और बहन निवेदिता से भी हुई थी। ये बहन निवेदिता वर्ड पीछे आया था जी, आपको किसी को याद है? स्वामी विवेकानंद की यस, शिष्या। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। जी। सन 1901 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में अरविंद जी का विवाह रांची, जो तत्कालीन बिहार के निवासी श्री गोपाल चंद्र की बेटी के साथ हुआ था, बोस की बेटी सी के साथ। और उनका नाम था मृणालिनी देवी। तो अरविंद जी की पत्नी का जो नाम था वो मृणालिनी देवी था। और उनका विवाह जो हुआ था वो 1901 ईस्वी में हुआ था। उस समय ये 28 वर्ष के थे। लेकिन 1928 ईस्वी में पांडिचेरी में इन्फ्लुएंजा महामारी से मृणालिनी देवी जी का देहांत हो गया था। इसके बाद अरविंद जी को और थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त हो गया था। और फिर ये अपना परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर गहन योग साधना के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। और फिर ये चल दिए गहन साधना के लिए। सन 1906 ईस्वी में
अरविंद दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में आकर भारतीय आंदोलन में भाग लेने लगे थे। और उस 1906 ईस्वी में इन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी जो ये पीछे आई थी, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा थी, यहाँ से जो आप ये वाइस प्रिंसिपल बने थे, तो इन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर और ये भारत को आजाद कराने के लिए निकल चुके थे। 1906 ईस्वी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सन 1907 से 8 में अरविंद जी ने बाल गंगाधर तिलक के साथ भारत के अनेक राज्यों की यात्रा की और इनको 1 साल की जेल भी हुई थी उस समय। और जेल के अंदर इन्होंने खूब अध्यात्म किया था। और जेल से रिहा होने के बाद पत्नी को लेकर ये पांडिचेरी चले गए थे और वहां रहकर इन्होंने अ, देवधर इंजीनियर थे उनके सानिध्य में रहकर 4 वर्ष तक योगाभ्यास भी किया था। इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने 4 वर्ष तक देवधर इंजीनियर के नाम से एक गुरुजी थे, उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने योगाभ्यास किया था। और इनके नेतृत्व में रहकर जब इन्होंने योगाभ्यास किया और उनको जो अनुभूतियां हुई, उन्होंने कुछ पुस्तक का भी रूप दिया था जो आगे आएंगे आपके अलावा। अरविंद जी ने कर्म योगिनी अंग्रेजी भाषा में और धर्म बंगाली भाषा में 2 पुस्तकों का लेखन भी किया था। इसके अलावा अरविंद जी ने पत्रिका बांग्ला भाषा में इन्होंने पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था सुप्रभात, उसमें भी कई लेख लिखे थे। 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को श्री अरविंद जी कोलकाता के चंदर नगर छोड़कर पांडुचेरी पहुंच गए थे और पांडिचेरी में श्री अरविंद जी ने आश्रम का निर्माण किया। 4 अप्रैल 1910 को ये पहुंच गए थे और 1910 में इन्होंने आश्रम का निर्माण किया था और ध्यान योग साधना में लीन रहने लग गए थे। अरविंद जी ने 1914 ईस्वी तक आश्रम में नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य बाबाजी देवधर इंजीनियर आ गया जिनका नाम। देवधर इंजीनियर के सानिध्य में इन्होंने योगाभ्यास किया, योग प्राणायाम का अभ्यास किया था। और अरविंद जी ने सन 1914 ईस्वी के बाद दर्शन पर मासिक पत्रिका आर्य भी शुरू की थी। सन 1926 ईस्वी लेकर 1938 ईस्वी तक पूरे 12 वर्ष तक अरविंद जी गहरी मौन साधना में लीन रहे थे। इसके बाद 1938 से लेकर 1950 तक फिर दोबारा से इन्होंने एक साधना करी थी, मौन साधना का जो इनका दूसरा चरण था वो भी अरविंद जी का 12 वर्ष तक का रहा। और इस दौरान इनके जो सेवक थे चंपकलाल और श्री माँ, ये 2 ही इनसे मिल सकते थे, अन्य सभी का अरविंद जी के कमरे में प्रवेश निषेध था। महर्षि अरविंद जी का यह विश्वास था कि सांसारिक दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। महर्षि अरविंद जी ने बताया था कि योग से ही सुप्त चेतना का जागरण हो सकता है। योग के द्वारा व्यक्ति सामान्य जीवन को दिव्य बना सकता है। और 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को अरविंद जी भौतिक शरीर को छोड़कर और सदा सदा के लिए पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी यौगिक दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की खूब प्रशंसा की थी। जो ये इनकी गुरु माँ के नाम से जो थी, श्री माँ के नाम से, उनका नाम था मीरा अल्फस्सा। मीरा अल्फस्सा को ही श्री माँ भी कहा जाता था। मीरा अपने पति पॉल रिचार्ड के साथ सन 1914 ईस्वी में पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम में अध्यात्म एवं योग साधना के लिए फ्रांस पेरिस से भारत आई थी। और इनका जन्म 12 फरवरी 1878 ईस्वी को पेरिस में फ्रांस में हुआ। तो इनके मुख्य शिष्य थी जो मरते दम तक इनके साथ थी, एक ये थी और एक और थे, क्या नाम था उनका, चंपकलाल जी। तो आप इनको चंपकलाल। दोनों को ध्यान रखना जी। मीरा अल्फस्सा, इनको श्री माँ भी कहा जाता है। श्री अरविंद जी का पूर्ण योग, इनका जो पूर्ण योग है उसको पूर्ण योग को एकात्मक योग, इंटीग्रल योग, अलौकिक योग के नाम से भी जाना जाता है। और इनके योग को समग्र योग भी कहा जाता है, आप वो भी लिख लेंगे, समग्र योग। पूर्ण योग को एकात्मक योग,
इंटीग्रल योग, अलौकिक योग, समग्र योग के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि अरविंद जी ने पूर्ण योग का विस्तृत विवेचन मासिक पत्रिका आर्य में किया था और इस पत्रिका में सिंथेसिस ऑफ योग शीर्षक से लगातार 6 वर्षों तक पूर्ण योग पर लेखमाला प्रकाशित होती रही। महर्षि अरविंद भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि के समरूप ऐसी योग विधि का प्रतिपादन किया जो मनुष्य को पूर्णतः प्राप्त करता है। श्री अरविंद जी का योग व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने लैब में टेस्ट करवाया था ना, तो इन्होंने लैब के बेस पे, जो अपना साइंस के बेस पे योग को निखारा था लोगों के सामने। महर्षि अरविंद की पूर्ण योग पद्धति की 3 मूल साधनाएं अथवा अभ्यास हैं। पहली है अभिप्सा, जिसे अभिलाषा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा परित्याग और तीसरा है आत्मोद्घाटन, आत्म उद्घाटन, आत्मोद्घाटन भी बोलते हैं इसको। पूर्ण योग एक सर्वांग साधना प्रणाली है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य को स्थापित होता है। पूर्ण योग में पूर्ण शब्द यह सूचित करता है कि यह योग मानव को पूर्णतः प्राप्त करता है, अर्थात मानव को महामानव बनाता है। यह आत्मा के भीतर जीवन को पूर्णतः प्रदान करता है और उसे सार्थक बनाता है। श्री अरविंद जी के मुख्य शिष्य जो थे उनका नाम थे N.K. गुप्ता, अमल किरण, निरोध बरन, पवित्रा, A.B. पुरानी, D.K. रॉय, सतप्रेम और इंदिरा सेन, चंपकलाल, और नीचे लिख लेना जी 10th नंबर पे श्री माँ, और जिसको मीरा अल्फस्सा के नाम से भी जाना गया, वो इसमें लिख लेना आप जरूरी याद करके। श्री अरविंद जी की प्रमुख रचनाएं थी द लाइफ डिवाइन और द सीक्रेट ऑफ द वेदास, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द फ्यूचर पोएट्री, द ह्यूमन साइकिल, द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, एसे ऑन द गीता, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये सावित्री, इस पे इन्होंने महाकाव्य लिखा था, और ये लेटर्स ऑन योग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनकी रचनाएं जो थी हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला 3 भाषाओं में लेखन का कार्य किया उन्होंने। और यहाँ आपका ये महर्षि अरविंद घोष जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड या पीछे वाली स्लाइड से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कुछ रह गया हो? जी इसके पीछे वाले इसके पीछे वाले कौन सा है, थोड़ा सा वो रिपीट कर दिए तो अच्छा रहेगा। इससे पीछे वाली स्लाइड क्या थोड़ा सा पड़ी थी? लेट से इसमें इसके पीछे कौन सा है अरविंद जी के पहले? स्वामी राम हिमालय जी। हाँ, वो नहीं सुनी मैं, इसलिए मैं। कोई बात नहीं, जस्ट वेट। देखिए स्वामी राम जी का हिमालय, जो स्वामी राम हिमालय है, इनको जो साउथ साइड जाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जैसे कृष्ण को कृष्णा बोला जाता है, राम को रामा, शिव को शिवा बोला जाता है। तो वहाँ पे इनको इंग्लिश में जो इनको बोला जाता था वो रामा बोला जाता है। तो हिंदी में भी इनको लोग रामा ही बोलने लगे थे, जो कि गलत है। जैसे योग को योगा बोल रहे हैं आजकल लोग, तो आप इसका ध्यान रखिए। इनका नाम स्वामी राम हिमालय है, इंग्लिश में स्वामी रामा है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था वो उत्तराखंड के हिमालय के गढ़वाल जो क्षेत्र है, जो आप जाएंगे तो ये नैनीताल साइड पड़ता है, उस एक क्षेत्र को गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एक क्षेत्र बोलते हैं। तो वहां पे गढ़वाल से थोड़ा सा आगे एक टोली जगह है, गढ़वाल में लैंसडाउन से थोड़ा सा आगे है, तो टोली नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम ब्रज किशोर था। इनके जो गुरु का नाम था वो बंगाली बाबा था। जब ये 7 वर्ष के थे तो इनके, जब ये 7 वर्ष के तो नहीं थे, जब ये छोटे से, तो इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और तो इनके घर के बगल में ही एक आश्रम था, वहां पे बंगाली बाबा रहते थे, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था।
तो बंगाली बाबा ही इनके लिए माता पिता गुरु भाई बहन सब यही थे। इन्होंने हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हिमालय से थे। इनको जो उपाधि मिली थी, शंकराचार्य जी की उपाधि मिली थी, जो कि 24 वर्ष की आयु में मिली थी। और हिंदू जो हमारे ये जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें सबसे बड़ी जो पदवी होती है वो शंकराचार्य की होती है। वो शंकराचार्य की पदवी मिली थी इनको, और सबसे छोटी उम्र में मिली थी, 24 वर्ष की आयु में, जो आज तक किसी को नहीं मिली है। और जो संस्थापक थे, इन्होंने जिसकी स्थापना करी थी वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 नवंबर 1966 96 ईस्वी को हुई थी। और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो शुरू में तो बंगाली बाबा से ही की थी, जो इनके बगल में रहते थे। उसके बाद इन्होंने स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से योग में अनेक सिद्धियां भी प्राप्त की थी। इसके बाद स्वामी राम ने भारत के विभिन्न शहरों, बेंगलोर, प्रयाग, वाराणसी आदि में रहकर विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड से भी इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थी। जब ये 24 वर्ष के थे तो इनको, ये जो दक्षिण के अंदर आएगा ना आपके, वो करवीर पीठ है। ऐसे मेरे चारों पीठों के तो नाम याद नहीं है, पर भारत में जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहाँ चारों तरफ एक एक पीठ है। तो साउथ का जो पीठ है उसका नाम है करवीर पीठ। तो उसके जो शंकराचार्य बने थे वो 24 वर्ष की आयु में स्वामी राम हिमालय जी बने थे, जो सबसे छोटी उम्र के शंकराचार्य थे। इनको यहाँ ये उपाधि प्राप्त हुई थी। और 49 से लेके 52 तक इन्होंने 4 वर्ष तक शंकराचार्य जी की गद्दी संभाली थी। उसके बाद इन्होंने ये गद्दी भी छोड़ के ये हिमालय में वापस से निकल गए थे, नंगे पैर और कमंडल लेकर। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं साहब, वो योग दर्शन में आता ना ऐपरी ग्रह, देखो इनके पास नंगे पैर थे, सिर्फ एक कमंडल था। तो एक संत के अंदर अपरिग्रह का भाव जो आता है वो यहाँ दिखता है इनका। यहाँ पर इन्होंने पहला आश्रम स्थापित किया था नेपाल के अंदर। यह आश्रम काठमांडू से बाहर धूली खेल नामक जगह जाते हुए रास्ते में आता है, हिमालय पर्वत के घने जंगलों में है, जिसको आजकल हंसदा योगाश्रम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने मॉस्को में पैरा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए थे, और ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी थी। सन 1966 ईस्वी में स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी संस्था की स्थापना करी थी, कानपुर में सबसे पहले। और उसी दौरान इन्होंने अमेरिका में और यूरोप के कई देशों में अपनी छोटी छोटी ब्रांच भी खोल दी थी। विदेश में सबसे पहले 1970 में अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू और इलिनॉइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड साइंस फिलोसफी की स्थापना सेम जैसे कानपुर में करी, ऐसे ही बड़ी स्थापना करी थी। वैसे छोटी छोटी शाखा इन्होंने खोल दी थी। स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद पुनः भारत आए और यहाँ सन 1989 में जोली ग्रांट जो देहरादून में है, वहाँ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल की ट्रस्ट की स्थापना करी थी। और इससे पहले कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ नहीं था देहरादून के अंदर। स्वामी राम ने 1994 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की और 95 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी। स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेम्बर के मोटो के साथ अपने ट्रस्ट के जो सभी सदस्य थे उनको ये संदेश दिया था। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। और इनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेरेनियल फिजियोलॉजी ऑफ द भगवद गीता, विजडम ऑफ द एंशिएंट सेजेस, ये मुंडकोपनिषद के ऊपर इन्होंने एक वाक्य लिखा था। और जी हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन, अपने हैप्पीनेस को कैसे पैदा करें खुद के अंदर, ये इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। रॉयल पाथ लेसन ऑन योगा, लव एंड फैमिली लाइफ, कॉन्शियस लिविंग, ए गाइड बुक फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, fearless living, yoga and faith, lecture on yoga, practical lesson on yoga, और living with the Himalayan masters। जब ये शंकराचार्य जी की गद्दी को छोड़कर हिमालय क्षेत्र में निकले थे अपने साधना के लिए,
तो वहां पे इनको जो जो भी पीड़ाएं हुई, जिस भी ऋषि महर्षि मुनि साधु महात्माओं से मिले, तो वो इस लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स जो बुक है इसके अंदर लिखा हुआ है। आप कभी पढ़िए इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है ये। ध्येय वाक्य था इनका, बी हैप्पी एंड फियरलेस, खुश रहो और निडर रहो। रिमेम्बर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, आप एक देवता के पुत्र हो, देवत्व के संतान हो आप। लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो, हानि और लाभ आपकी छाया को छू भी नहीं सकती। और यही चीजें आपको और कहाँ मिलेगी? समता का भाव कहाँ दिखाया गया है, कोई बता सकता है? समता का भाव रखना कहाँ बताया गया, कोई बताएगा? सर गीता में बताया है ना, समभाव रहना। गीता में बताया गया जी, और कहाँ बताया गया है, कोई बताएगा? पातंजल योग दर्शन में ततो दंडान विघातः। जी 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 जी। बी हैप्पी, खुश रहो, एंड फियरलेस, और निडर रहो। जब आप डर के रहोगे तो आप डाउट में रहोगे ही रहोगे। तो यहाँ से आप अपना एम बना सकते हैं कि आपको फियर में रहना या फियरलेस रहना। ठीक है जी। और इनकी जो विशेषता, स्वामी राम जी ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगों और हृदय गति को रोकने और नियंत्रित करने जैसे कई शारीरिक क्रियाकलाप का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिक की टीम के सामने किया था। इन्होंने लैब के अंदर अपने ऊपर टेस्ट करवाए थे कि योगा में इतनी पावर है, ये लोगों के सामने, वैज्ञानिकों की टीम के सामने इन्होंने लैब के अंदर अपने ऊपर टेस्ट करवाए थे। और उस टेस्ट में क्या था, इन्होंने 17 सेकंड तक हार्ट को रोक के रखा था, हार्ट बीट नहीं हुई थी इनकी। पहला ये था। और दूसरा जो टेस्ट था, इन्होंने फिर एक टेस्ट करवाया था। उस टेस्ट में अपने ऊपर इन्होंने क्या किया था, हार्ट बीट को 300 की बीट पर सेकंड इन्होंने वो टेस्ट करवाया था। एक टेस्ट और करवाया था इन्होंने अपने दोनों हाथों में टेस्ट करवाया था, तो इन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इन्होंने फर्क दिखाया था उसके अंदर। एक हाथ में जैसे मान लो सपोज करो कि 40 का है तो दूसरे में 50 का, एक ही आदमी के अंदर, एक ही शरीर में। तो दो ये तापमान जो है इन्होंने डिफरेंस ये योगा की शक्ति से दिखाया था। और एक और इन्होंने अपने मस्तिष्क के ऊपर टेस्ट करवाया था, उसमें इन्होंने दिखाया था एक ही टाइम में, एक ही समय में इन्होंने अल्फा बीटा गामा थीटा, ये रेज, बहुत सारी रेज इन्होंने पैदा करी थी। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी 1989 में। उन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से HIST ट्रस्ट के तहत देहरादून में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की 2013 में UGC, MCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता के साथ इन्होंने ये कोर्स इसके अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर शुरू करवाए थे। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर श्री अरविंद जी का समग्र योग एक बार बताइए आप। हाँ, क्या बोले आप? समग्र रोग? समग्र योग जी, के उसके बारे में बताइए सर। एक मिनट। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है ना? यस सर। जी सर। जी, आपको समग्र योग जानना जी। देखिए, समग्र योग के अंदर 3 चीजें होती हैं। महर्षि अरविंद जी को पूर्णतः पत्ति की 3 मूल साधनाएं अथवा अभ्यास हैं, जिनमें पहली है अभिलाषा, जिसको अभिप्सा भी बोलते हैं। दूसरा होगा परिताग, और तीसरा होगा जी आत्म उद्घाटन, जिसको आत्मोद्घाटन भी बोलते हैं। पूर्ण योग एक सर्वांग साधना प्रणाली है जिसमें शारीरिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। पूर्ण योग में पूर्ण शब्द यह सूचित करता है कि यह योग मानव को पूर्णत्व प्राप्त कराता है।
अर्थात मानव को महामानव बनाता है। यह आत्मा के भीतर जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है और उसे सार्थक बनाता है। आया जी कुछ समझ में? यस सर। जैसे आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, ये मानव हो गया, और जब आप इसको जानेंगे पूर्ण योग को, उसके बाद आप महामानव में जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जैसे आप एंटर करेंगे तो सांसारिक जीवन के बीच और आध्यात्मिक जीवन के बीच जो सामंजस्य से होता है वो स्थापित होता है इसके अंदर। जैसे हम लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, जो साधु महात्मा लोग हैं वो आध्यात्मिक जीवन ज्यादा जीते हैं। जीते तो हम भी हैं आध्यात्मिक, पर वो हमसे ज्यादा जीते हैं। हम सांसारिक ज्यादा जीते हैं, वो आध्यात्मिक ज्यादा जीते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो स्थापित होता है पूर्ण योग से। ओके सर। जी, और सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो? पूरा एक क्लास दिखा दिए, जी, पूरा अरविंद जी का पूरा एक स्नैप दिखा दीजिए। मैं एक दो छूट गया बीच में। वो स्क्रीन मिल जाएगी जोड़ने का आपको, पीडीएफ मिल जाएगी जिसकी। पीडीएफ में रहेगा ना सब कुछ? जी जी जी, ये पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ मैं आपको भेज हाँ दूँ। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक है बंद कर देंगे। ठीक है, ओके।